हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज मैं लाया हूँ 9 इम्पॉर्टेंट बैलेंस शीट टर्म्स, यानी ये वो इम्पॉर्टेंट बैलेंस शीट की टर्म है जिनको बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं इन टर्म्स को एक एक करके। जो पहली टर्म है वो है अकाउंट्स पेएबल की। अकाउंट्स पेएबल का क्या मतलब है? इसका मतलब है वो तमाम एक्सपेंसेस जो इनकर्ड तो हो गए हैं, एक्सपेंसेस हो चुके हैं, अखराजात हो चुके हैं, लेकिन अभी पे नहीं किया गया। कोई भी चीज़ ख़रीद ली गई है, ख़र्चा हो गया है उसको ख़रीदने का, लेकिन अभी उसका अमाउंट जो है वो पे करना है। एक तरह से वो चीज़ ली हुई है, कर्ज़े पे हमने ली हुई है, उधार पे ली हुई है, कर्ज़े या उधार पे वो चीज़ ली गई है, तो उसको अकाउंट्स पेएबल कहा जाता है। अब दूसरी टर्म है अकाउंट्स रिसीवेबल। इसका क्या मतलब है? ये अकाउंट्स पेएबल की तरह उसका समझ लें, ये उलट है। एक तरह से उलट किस सेंस में है कि ये रेवेन्यू है कंपनी का, इनकम का, यानी कि इनकम है कंपनी की, जो कि इनकम हो गई है कंपनी को, लेकिन अभी तक उसका जो पेमेंट है वो कलेक्ट नहीं हुई। कोई भी कंपनी की सेल हो गई है लेकिन अभी तक उसकी जो पेमेंट है वो कलेक्ट नहीं हुई, तो उस अमाउंट को अकाउंट्स रिसीवेबल में रिकॉर्ड किया जाता है। अब अगला है एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं, या ये भी पेएबल की एक किस्म होती है। जिस तरह से अकाउंट्स पेएबल है, ये भी उसी तरह के कुछ पेएबल्स होती हैं जिससे करंट लाइबिलिटी बनती है, लेकिन इनको एज अ क्रेडिटर्स रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एक्रूड एक्सपेंसेस का फ़र्क ही है कि अदर पेएबल्स से कि इनको इनको एज अ क्रेडिटर रिकॉर्ड नहीं किया जाता, एक्रूड एक्सपेंसेस को। अब एसेट क्या है? एसेट का मतलब है प्रॉपर्टीज़ एंड पोजीशंस ऑफ द बिजनेस, यानी जितनी भी चीज़ें बिजनेस ऑन करता है, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है, पैसे के अंदर वैल्यू है, उनको हम एसेट कहते हैं। अब हमारे पास अगली टर्म है बैलेंस शीट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है। बैलेंस शीट को समझना ही ज़रूरी है बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो उसका मतलब है बैलेंस शीट क्या है? ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जिस तरह से और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैश फ्लो है, या फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। तो बैलेंस शीट भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। लेकिन बैलेंस शीट क्या करता है? ये शो करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ खड़ी हुई है मॉनेटरी टर्म्स में, यानी कि पैसे से अगर हम नापें ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कहाँ है, उसका स्टैंडिंग कहाँ है, उसकी पोजीशन कहाँ है, तो वो बैलेंस शीट से पता चलता है। बैलेंस शीट से ही पता चलता है कि कंपनी के पास कितने मालियत के असासे मौजूद हैं, और कितना जो है उसको लाइबिलिटीज़ पे करनी है, और कितना जो है वो ऑनर्स ने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, जो माली जो पोजीशन होती है, वो बैलेंस शीट से पता चलती है किसी भी एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम की, यानी जिस साल की बैलेंस शीट बनाई जा रही है उस साल की। अगली जो टर्म है वो है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या शो करती है? किसी भी एसेट की ओरिजिनल वैल्यू को शो करती है, क्योंकि जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनकी जो वैल्यू है इस्तेमाल होने के साथ साथ उनकी वैल्यू गिरती चली जाती है। तो बुक वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू को शो करती है। इसी वजह से कॉस्ट में से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं, तो बुक वैल्यू आ जाती है। वो कॉस्ट जिस पर हमने एसेट को ख़रीदा उसमें से माइनस कर देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी हमने ख़रीदी 1 लाख की, 1 साल उसकी डेप्रिसिएशन आई 10,000, वो माइनस करी 90,000 हो गई उसकी वैल्यू। फिर अगले साल और 10,000 आ गई, इस तरह माइनस करने से उसकी वैल्यू हो गई 80,000। तो इस तरह से बुक वैल्यू से हमें ओरिजिनल वैल्यू पता चलती जाती है। और अगली टर्म है हमारे पास इक्विटी। इक्विटी में क्या क्या शामिल होता है? इक्विटी जो है ये टोटल है कैपिटल का, जो सरमाया लगा है वो रिज़र्व हटा के रख दिए जाते हैं कुछ ख़ास कामों के लिए भी, और जनरल रिज़र्व भी रख दिए जाते हैं हटा के। और फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर नहीं किया गया, जो शेयर होल्डर्स को नहीं मिला, जो ऑनर्स को नहीं मिला। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इक्विटी के अंदर शामिल होती हैं। अगली टर्म है हमारे पास इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का क्या मतलब है? वो एसेट्स जो ख़रीदे गए सेल करने के लिए कस्टमर को, लेकिन वो अभी बिके नहीं, अभी वो स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो उसको इन्वेंटरी कहा जाता है। और आखिरी टर्म है हमारे पास लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का क्या मतलब है? डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, यानी कि ये वो वाजिबात हैं, ये वो अदायगियाँ हैं जो बिज़नेस ने करनी हैं। किसी भी सामान को अगर बिज़नेस ने ख़रीदा है उधार पे, कर्ज़े पे, तो उससे लाइबिलिटीज़ बन जाती हैं, यानी वाजिबात वगैरह बन जाते हैं, उन्हीं को ही लाइबिलिटीज़ वगैरह कहा जाता है। तो ये थी आपके सामने 9 इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट टर्म्स। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस जैसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।